Hey everyone, I am Mona Singh and you are watching Exam Insight। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि आपको वन लाइनर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से होने वाली है, जिसको हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन के बुक से देखेंगे। और यहाँ पे आपको टोटल 34 वर्षों में पूछे गए लगभग 18,000 प्रश्नों का संकलन है, जो कि 1992 से 2025 तक अप टू डेट है। और यहाँ पे आपको 250 सेट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पुस्तक में क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बीपीएससी का है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, क्षेत्रीय कार्यालय जो कि बीपीएससी के द्वारा ली जाती है, अन्य परीक्षाएं, बिहार एसएससी की सभी परीक्षाएं, सीएसबीसी जो कि बिहार पुलिस कंडक्ट करवाती है, बीपीएसएससी और बिहार दरोगा का जो भी एग्जाम होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीएसबीसी बिहार पुलिस के 41 सेट्स को देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का अब एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक में है, तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी उसका लिंक आपको पिन है, वहाँ से ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ लेके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी जानना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आप लोगों को पसंद आए। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पसंद आती है तो फिर क्या ही बोलना है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग अपने ओपिनियंस बना सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी वन लाइनर फॉर्मेट में आपको ज्ञान बिंदु दरोगा के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ज्ञान बिंदु की जो है ना, आपको वन लाइनर भारतीय इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल और सामान्य विज्ञान पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके पीडीएफ्स थे, वो भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे और वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि आपको बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 1/10/2023 के प्रथम पाली के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधारिक दूरी क्या होती है? तो मैराथन दौड़ की आधारिक दूरी आपको होती है 26 मील और 385 गज होती है। इरिट्रिया जो कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? तो ये आपको कहाँ है? इरिट्रिया अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में बना है, अफ्रीका में है। और यहाँ देखिए 1993 में ये आपको संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य भी बना था। तो हो सकता है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर चेंज करेगा तो यही पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य कौन था? तो ये आपको इरिट्रिया था, जो कि आपको अफ्रीका महादेश में है। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न की प्राप्ति हुई है? तो ये कौन थे? उनको किस सम्मान से प्राप्त किया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार ही नहीं बल्कि भारत रत्न भी मिला था। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को बोला जाता है। किस द्वीप का नाम सैंडविच द्वीप है? तो ये आपको हवाई द्वीप है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका से। ये तीनों आपको अफ्रीका से गुजरती है। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को बोलते हैं। ब्रज या थंडरबोल्ट की भूमि किसे कहा जाता है? तो भूटान को बोला जाता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ के जैसे। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 15 जून 2005 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 जून 2005 को। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? यहाँ पे देखिए विचार पूछ रहा है, तो किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे विचार पूछ रहा है आपको, ना कि सभापति पूछ रहा है या अध्यक्ष पूछ रहा है। तो भारत के संविधान सभा का विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। आगे देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो संविधान के किस भाग में? भाग 4A में किया गया है। कहाँ पे? भाग 4A में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो ये आपको अनुच्छेद 227 है। क्या है? अनुच्छेद 227। कुछ जो वर्ड्स है आपको, वो आपको ना इंग्लिश में भी देख लेने चाहिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जो कुछ हिंदी के वर्ड होते हैं ना, साइंस के ले लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, प्रोनाउंस करना भी इतना डिफिकल्ट होता है उसको। और वही अगर आप लोगों को इंग्लिश में अवेलेबल होगा ना क्वेश्चन पेपर में, तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा वहाँ से पढ़ना और समझ भी पाइएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। देख लीजिए, वहाँ पे कुछ वर्ड होंगे जो अच्छे से समझ में भी आएंगे और क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है?
तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पे क्या होता है? वस्तुओं का निर्यात और उनके आयात से कम होता है। जहां पे वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यापार घाटा। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर निर्धारित कौन करता है? तो कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि आपको आरबीआई है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो ये आपको क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आपको कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे। कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी कौन है, अभी भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त बताइएगा, जो क्योंकि अभी आपको चेंज हुए हैं। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि जो 25वें चुनाव आयुक्त थे वही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, चेंज हो गए हैं। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि कमेंट में उनका आंसर बताइए कि नाम क्या है। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो आधार दर कहते हैं। इससे कम में बैंक आपको ऋण नहीं दे सकता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब आयात निर्यात से अधिक होता है। एक मोबाइल फोन चार्जर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव्य बन जाता है, उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो ये आपको आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का क्या होता है? आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। घरों में बिजली के उपकरण किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो ये आपको कैसे जुड़े होते हैं? समानांतर क्रम में। कैसे? समानांतर क्रम में। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना कौन करते हैं? तो समाज सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना कौन करते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये आपको मुंडकोपनिषद से है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आगे देखेंगे हम लोग, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? तो ये आपको 1776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ देखिए 1776 ईस्वी पूर्व। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में, बॉम्बे में। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो ये आपको सीलभद्र थे। कौन एकमात्र अलवाड़ महिला संत थी? तो यहाँ देखिए अलवाड़ महिला संत जो कि एक ही थी, वो थी आपको आंडाल थी। कौन थी? आंडाल। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो अभंग है नामदेव से रिलेटेड है। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होती है। किसमें प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज गठित होता है? तो रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में। एंटीबॉडी कहाँ बनता है? रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में। पसीने की ग्रंथियों में शरीर के किस अंग की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो ये आपको कहाँ पे होती है? हाथों की हथेली में। कहाँ पे होती है? हाथों की हथेली में। कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो सेल वॉल बनाए रखता है। जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोड्राइमेट्रिक होती हैं, जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो पैरेन्काइमा कहते हैं। नमक का घोल किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? तो ये आपको समांगी मिश्रण है नमक का घोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर के, इसको थोड़ा सा रिमूव करके देखेंगे, परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, पैराफिन का और भारी पानी का करते हैं। ये भी हमने पिछले वाले सेट में पढ़ा है। आर्सेनिक क्या होता है? या आर्सेनिक क्या है? तो ये आपको क्या है? उपधातु है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में। किस ओलंपिक खेल से मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई है? तो 1936 ईस्वी बर्लिन में हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यह आपको रेडियो जीपीटी। क्या है? रेडियो जीपीटी। LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो आनंदा ऐप है। ये भी आपको करंट का न्यूज है, ये भी नहीं देखना है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो रावत भाटा आपको कहाँ है? राजस्थान में, और ये एक परमाणु संयंत्र है, ये भी याद रखिएगा। रेड फ्लैग भारत एवं किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ल्यूवेन हुक ने की थी। किसने? ल्यूवेन हुक ने। आगे हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा
1/10/2023 के द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र को, जो कि आपको पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में। जब चलती बस का चालक अचानक से ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। तो ये न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो गति के प्रथम नियम द्वारा। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि के कविता की काव्य पंक्ति है? तो ये हमने देखा है ना कि ये आपको काफी अच्छा लाइन था। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, वहां का ये पंक्ति है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। इससे थोड़ा सा और भी दिया हुआ था पिछले वाले सेट में, तो अभी वो तो याद नहीं आ रहा, लेकिन पिछले वाले सेट में आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हम लोग। सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। इसको भी रिमूव करेंगे, इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये आपको कुल 24 तीलियां होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये आपको अनुच्छेद 44 है। क्या है? अनुच्छेद 44 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो ये आपको 6 वर्ष का होता है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन-ए-इलाही को एक धर्म कहा है? तो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। दिन-ए-इलाही को एक धर्म कहा था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष होती है? तो 1971 ईस्वी में। ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ है? तो चीन और इंग्लैंड के बीच में। किसके? चीन और इंग्लैंड के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ की करते थे। कौन एक प्रसिद्ध संत महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो एकनाथ थे। 69 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख से दफन कर दिया था? तो माउंट वेसुविसियस ने। किसने किया था? माउंट वेसुविसियस ने। बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल किस नदी में है? तो गंडक नदी में मिलते हैं। भारत में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या का दबाव है। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। यह पौधे में भोजन कहाँ पे बनाती है? तो यह आपको पौधे में जो भोजन है वो पत्तियों में बनाती है। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिकाओं द्वारा रंध्र का खुलना और बंद होना। गन्ने का लाल सरण जिसको रेड रॉट बोलते हैं वो आपको किस रोग के कारण होता है? तो कलेक्टोट्रिकियम फैलकटम के द्वारा होता है। आगे देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो प्लाज्मा झिल्ली J.Q. प्लावे के द्वारा दिया गया है। कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित किया है? तो ये आपको बेंगलुरु है। भारत और 5 आसियान देश अर्थात लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम मिलकर कौन सा संगठन बना रहे हैं? तो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। क्या है आपको? मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो ये आपको कौन करता है? यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो किसमें होते हैं? आर्थ्रोपोडा में। आगे देखेंगे हम लोग। किस रोग को लैटिन में बैक्सीनिया कहा जाता है? तो ये आपको काउपॉक्स को बोला जाता है। किस जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है? तो किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जाति वृत्ति के रूप में जाना जाता है। जाति वृत्त। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? तो ये आपको अभिसारी विकास के होते हैं। बैसिली एक बैक्टीरिया है जो किस आकार का होता है? तो छड़ के आकार का होता है आपको बैसिली बैक्टीरिया। बैसिली एक बैक्टीरिया है, ये भी याद रखिएगा। खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन कौन सी हैं? तो हिल्सा है, प्रोम्फेट है, मैक्रेल है। हिल्सा, प्रोम्फेट और मैक्रेल जो है वो आपको खाने योग्य समुद्री मछलियां हैं। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो ये आपको टंगस्टन है। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहते हैं? तो बियर कहते हैं। बियर कैसे बनता है? जौ के दानों के किण्वन से बनता है। किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। उस पदार्थ का 3/4 हिस्सा कितने महीने में क्षय हो जाएगा? तो 8 महीने में हो जाएगा। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले किसके कारण बनते हैं? CO2 गैस के द्वारा बनते हैं। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो ये आपको क्या था? टेक्नीशियम था। क्या था? टेक्नीशियम। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है? तो ये आपको क्या है? टेफ्लॉन है। क्या है? टेफ्लॉन। किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको दीव है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? आभासी और अवधर्तित होती है। कैसी होती है? आभासी और
अवधर्तित होती है। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो आयाम के संदर्भ में। फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक पे कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण की तकनीक पे। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? एक खगोलीय इकाई औसत दूरी बोलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 7/8/2024 के प्रश्न पत्र पे आ गए हैं अब हम लोग। तो अब ये वीडियो जल्द ही खत्म होने वाली है, तो आपके जो पेशेंस की लेवल है वो भी जल्द ही खत्म होने वाली है। तो शुरू करते हैं। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र उपयोग किया था? तो जनहित याचिका का प्रयोग किया था। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो ये कौन रखता है? आपको वित्त मंत्री रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। सोवा रिगपा क्या है? तो हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो सामा चकेवा ये आपको भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो राजगृह का। और जीवक किसके समकालीन था? तो बिंबिसार के। ये भी याद रखिएगा। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या है वो 1/3 से अधिक नहीं होगी। यहाँ देखिए 1/3 से अधिक नहीं होगी। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। आगे देखेंगे कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो ये आपको H2 है, हाइड्रोजन गैस। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो अंडे की जर्दी कोलाइड का प्रकार है आपको इमल्सन है। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? Fe है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो sp3 है। वहां पे हमने Fe देखा था। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो राजकुमार है। किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था? तो J.E. परकिंजे ने दिया था। आगे देखेंगे कौन सा सड़ल स्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपको क्या है? कोलेन काइमा है। क्या है? कोलेन काइमा है। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं? तो स्टार्च के रूप में। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही है। क्या है? आपको सिल्वर नाइट्रेट केमिकल मुक्त स्याही। ये भी हमने पिछले वाले सेट में किया है और मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन देखिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो ये आपको 2023 को। अभी आप लोग देख लीजिएगा 2025 का आपको स्पीडी में दिया हुआ है। क्या बोला गया है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में आपको बहुविभाजन होता है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में मुकुलों का जो उद्भव है वो समसूत्री विभाजन से होता है। लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो लीची मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बोला जाता है भाटा। भाटा क्या है? आपको एक प्रकार की मिट्टी है। वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु कांडाणु से सामना होता है उसे क्या कहते हैं? तो डिंब वाहिनी है। कौन सा मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? तो ये आपको क्या है? मस्तिष्क है। आगे देखते हैं कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो ये आपको इकाइनोडर्मेटा का है। विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो फ्यूज का उपयोग है। कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो ये आपको मोनाजाइट रेत में मिलता है। थोड़ियम मिलता है। किसमें SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो किसमें SER विष तथा दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका? यकृत कोशिकाओं में। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो स्टील में चलती है, जो कि आपको सॉलिड है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी है।
बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो वो आपको कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। और किस ईयर में लगाया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लीजिएगा कि बिहार में कब कब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब जो क्वेश्चन बनेगा वहीं से बनेगा। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपको राजस्थान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? तो गियासपुर में है। आगे देखेंगे, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये आपको बेंगलुरु में है। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो मीराबेओ और ओब्सिए ने किया था। आगे देखेंगे, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ था? तो पडलिंग से हुआ था, जिसको संडोलन बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो राखी दिवस के रूप में। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी? तो 1936 ईस्वी में, जब ओडिशा से अलग हुआ था बिहार। जल के अणु में बंध की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको गोटबाया राजपक्षे हैं। कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो ये आपको नाग है। आगे देखेंगे, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 11/8/2024 के प्रश्न पत्र को। पहला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो गंगा नदी प्रदूषित हो रही है आपको। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। ये सब आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, जो कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो आपको भारत और सेशेल्स के बीच में लामतियम होता है। यहाँ देखिए लामितीय होता है। सेशेल्स एक कंट्री है, वहां पे आपको लामितीय युद्ध अभ्यास होता है भारत और उसके बीच। रक्त का पीएच मान 7.4, ये भी रिपीटेड है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये आपको था फर्डिनेंड की हत्या। रिपीटेड क्वेश्चन देखिए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब अगर पीवाईक्यूज को कर लिए ना तो 60% क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक एसिड, वही आपको सेम रिपीटेड क्वेश्चन। पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण? तो कोशिका भित्ति, रिपीटेड क्वेश्चन। आर्यों का मूल निवास यूरेशिया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान ने। मतलब इतना ज्यादा रिपीट किया है ना आपको यहाँ पे, प्रजापति वाला क्वेश्चन, कांग्रेस हथियार वाला, मतलब सब कुछ ही रिपीटेड है। ओजोन परत कब बनाया जाता है? ओजोन परत दिवस तो 16 सितंबर। कौन सी नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है? गंगा नदी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे है आपको? तो हम्पी में है। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को, ये भी याद रखिएगा। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको बिहार का है। गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपको मराठी में लिखी गई है, गुलामगिरी। आगे देखेंगे हम लोग, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 0 मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि हमने कहा ना कि ध्वनि जो है वो निर्वात में आपको गति में नहीं रहती है। निर्वात में ध्वनि का कुछ भी नहीं रहेगा। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बड़ौनी में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यूपी में है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो जैविक उर्वरक है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो नरिंदर सिंह कंपानी है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 4.5 टन। यहाँ से देखिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इसको फास्ट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सब आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पे तो जो लोग मतलब जो पढ़ के जा रहे होंगे ना पीवाईक्यूज, उनका तो ये 2024 वाला एग्जाम यूं ही निकल गया होगा, क्योंकि मतलब इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ना, एक एक लाइन आपको रिपीटेड है। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये आपको लीला सेठ, ये भी सेम क्वेश्चन है। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो निराला के साहित्य साधना के लिए। जीविका कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक है। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी थी? तो खूनी रविवार बोला जाता है 22 जनवरी 1905 को, ये भी याद रखिएगा।
22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना बोला जाता है? खूनी रविवार। बिहार का सिल्क सिटी तो भागलपुर को बोलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी, जो कि अभी आपको कहाँ है? पाकिस्तान में है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1948 ईस्वी में, वर्धा, महाराष्ट्र में। अगर ये नहीं भी आता है तो इसको स्किप करके चल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है ये। चंद्रयान 3 का लॉन्च कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। जनहित याचिका या PIL, भारत में प्रवर्तक कौन है? तो यह आपको PN भगवती। कौन है? PN भगवती और PIL याद ही हो जाएगा ये तो। सिरसा सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको कौन सा है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे बोल रहा है भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखेंगे, 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे होती है? तो सिंगापुर में होती है और ईयर क्या है? 1943। मंझाड़ कुंड कहाँ पे है? तो ये आपको कहाँ है? रोहतास, बिहार में है। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार आपको मिला है? तो साहित्य एकेडमी पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए मिला था। बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOS2 होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। कौन भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? तो CD देशमुख थे। ये भी मतलब याद रखिएगा इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारतीय गवर्नर RBI के तो CD देशमुख थे। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है? 10⁵ डाइन। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो IUCN द्वारा रेड डाटा बुक। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये आपको पटना में की गई थी। इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, साफ साफ दिखाई भी तो देना चाहिए ना। पटना में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। यह देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको रिपीटेड है। गुलामगिरी पुस्तक, ये भी रिपीटेड है। ज्योतिबा फूले की है आपको गुलामगिरी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, ये भी रिपीटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है वहां से? तो वो आपको धौलावीरा है, ये भी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो D. ड्यूबे ने की है। ये आपको नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। D. ड्यूबे, मतलब जो आपको नया दिख रहा है तो उसको भी पढ़िएगा, लेकिन जो रिपीट हुआ है वो तो क्या ही बोला जाए, मतलब बिल्कुल ही रिपीट हो गया है। यहाँ पे देखिए, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो अनुच्छेद 20 और 21, ये भी आपको रिपीटेड। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड है, ये भी। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है? तो मोस्ले ने। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो ये आपको कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जल और खनिज लवण जाइलम पहुंचाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस है? तो ये आपको अवतल लेंस है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको राजस्थान का है कालबेलिया। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिलता है? 1990 ईस्वी में। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक के कारण। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको सेट है ना, इसको वापस से थोड़ा सा देखेंगे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 11/8/2024, जिसका आपको 90% क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब बिल्कुल ही रिपीटेड है। देखिए, ये सारा आपको रिपीटेड है पिछले वाले सेट से, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। तो क्या समझ में आता है कि PYQs बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 18/8/2024 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? तो नेपाल में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। टिहरी बांध किस नदी पे है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पे है आपको, भागीरथी और भिलंगना नदी पे। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पे है? तो ये आपको मुंबई में है। वित्तीय राजधानी पूछ रहा है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1779 ईस्वी में। मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक? देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे हम लोग इसको, ये आपको वन लाइनर काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको बार बार देखिएगा तभी याद होगा। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पे है। रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। भारत का वित्तीय राजधानी तो ये आपको मुंबई में है। फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति आपको 1789 में। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। नागार्जुन सागर बांध, ये आपको कृष्णा नदी पे है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। खेरा आंदोलन 1918 है। आगे देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है। ये थोड़ा सा अलग है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी क्या है? तो ROM है। रैम पे मत जाइएगा आप लोग, मतलब वहां पे RAM दिखेगा। ROM जो है आपको स्थायी मेमोरी है। वायु क्या है? तो वायु आपको एक मिश्रण है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 543 है। SEZ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। ये सब आपको बिल्कुल ही मतलब एकदम याद होने वाले क्वेश्चन है कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही फैक्चुअल है, तो बार बार देखने पे ही याद होगा। कौन सा तरंग है जो अल्ट्रासोनिक होता है? तो सोनार है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? तो मुअज्जम ने किया था। किसने किया था? मुअज्जम ने। विटामिन डी की खोज किसने की? तो फंक ने की। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यह आपको एक वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ। आगे देखेंगे, पटना में गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो जॉन गास्टिन ने। किसने करवाया था? जॉन गास्टिन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिहार में कृषि पर आधारित लोगों की संख्या कितनी है? तो कितने % लोग हैं जो कृषि पर आश्रित है बिहार में? 78% लोग हैं। कितने हैं? 78। काफ़ी मतलब ये जो परसेंटेज है ना, काफ़ी ज़्यादा है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलिएगा। काम वाम कुछ चल रहा है तो वो आपको कंटिन्यूअस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं पे बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो ये आपको वैशाली में है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। अयोध्या आपको किस नदी के तट पे है? तो अयोध्या आपको सरयू नदी के तट पे है। सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो सुदर्शन झील आपको गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपको सिक्किम में है। तिलैया बांध किस नदी पे है? तो बड़ाकर नदी पे। किस नदी पे है तिलैया बांध? बड़ाकर नदी पे। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आपको संजीव है। कौन है? संजीव है। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार मानवाधिकार आयोग। सुमन योजना किससे संबंधित है? तो सुरक्षित मातृत्व से। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 7 देशों से मिलती है। कितने देशों से? 7 देशों से। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? तो जॉन बार्डी ने की थी। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये आपको गुजरात में है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो ये आपको गैस में होता है। बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो ये आपको नमक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत कोष कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1939 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो ये आपको पावापुरी में होती है। कहाँ पे? पावापुरी में। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया था? तो चंपारण 1917। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो एक ही बार बने थे आपको 1924। बेलग्राम सेशन था आपको, बेलग्राम वाला सेशन था 1924 का। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। लोथल बंदरगाह आपको भोगवा नदी के तट पे है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। सोम प्रकाश। ये सारे आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में कौन क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? वो आपको कौन थे? नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब थे। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो शक्ति आपको भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं। आगे देखेंगे। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का आपको चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त का। किनका दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त का, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो Al2O3 है।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ये सब भी रिपीटेड है। कांवर झील कहाँ पे है आपको? बेगूसराय में। जंतु का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य ये आपको दरभंगा में है, कुशेश्वर। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो कमानीदार तुला है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो HCl होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? तो कुशीनगर में। कहाँ पे होती है? कुशीनगर में। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ये आपको 3 होती है। यहाँ पे अभी अभी हमने देखा है ना कि जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पावापुरी, और यहाँ देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। जन्म और मृत्यु और पहला उपदेश कहाँ पे दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया, यही सब पूछे जाते हैं, तो इन्हीं सबको देखिएगा। गोवा में सबसे पहला शासक किसका था? तो आपको किसका शासन था? पुर्तगालियों का। नेक्स्ट सेट की तरफ आएंगे हम लोग। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 21/8/2024 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। सांभर झील किस राज्य में है? तो ये आपको राजस्थान में है। NH44 किसको जोड़ती है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, जो कि आज है। आज का दिन 11 जुलाई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दलाई लामा भारत कब आए थे? तो 1959 ईस्वी में। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको बिहार है। सबसे ज्यादा गरीब राज्य, तो ये भी अपना बिहार ही है। कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपको हाइपोथैलेमस है, जिससे पता चलता है तापमान। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी हुई है? तो प्रयाग प्रशस्ति आपको संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब होता है? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और प्रयाग प्रशस्ति आपको संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो राज्यसभा में। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको अनुच्छेद 243 के में है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के में है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला है। इसको रिमूव कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो S कुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा है ना, प्रथम चुनाव आयुक्त। तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो अभी करेंटली है वो कौन है चुनाव आयुक्त। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपको 25 सितंबर 2014। चालिनी कोशिकाएं किससे कहा जाता है? तो फ्लियम को बोला जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। रिपीटेड क्वेश्चन। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारत स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये आपको किस में संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि आपको इमरजेंसी के टाइम में भी निलंबित नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पे बोल रहा है, ध्वनि की चाल होती तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता। प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण भागे थे। आगे देखेंगे हम लोग का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ये हमारे बिहार का है, सोनपुर मेला। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? तो ये आपको मुंगेर में है। इसको रिमूव कर लेंगे ताकि साफ साफ दिखाई दे। मुंगेर में है। 1975 ईस्वी के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? तो ये कौन थे उस टाइम में? ये आपको थे ढोडीबा भंडारे। कौन थे? रामचंद्र ढोडीबा भंडारे थे 1975 के टाइम में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने की। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब होता है? तो ये आपको 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में होती है? तो मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में। किसकी? मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। बंगाल विभाजन किसके समय में होता है? तो लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी। कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आपको पश्चिमी चंपारण में है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो NaNO3 है। क्या है? NaNO3।
फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। और ह्वेनसांग किसके टाइम में आया था? तो मैंने बताया था आपको पिछले वाले सेट में, ह्वेनसांग आया था आपको हर्षवर्धन के टाइम में। एच से ह्वेनसांग और एच से हर्षवर्धन याद रखिएगा, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। जी का मान क्या होता है? यहाँ पे देखिए जी का क्या मान होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 Nm² kg² होता है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या होता है? तो ये आपको टेंडन होता है। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? तो उज्बेकिस्तान के बीच में होता है आपको दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। सुबेरिन पौधे किस भाग में पाए जाते हैं? तो सुबेरिन आपको परडर्मम या कोकम छाल में पाए जाते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? तो वो है आपको ऊर्जा का नियम। क्या है? ऊर्जा का नियम। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पे है? तो ये आपको लोहित नदी पे है। आगे देखेंगे हम लोग, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपको एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं। मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान्य कीमत में बढ़ती है। सामान्य की जो कीमत है वो बढ़ जाती है और जो रुपये का मूल्य है वो घट जाता है। अगस्त 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो 1942 में राजेंद्र प्रसाद आपको बांकीपुर जेल में रखे गए थे। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो 730 किलोमीटर है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है आपको? तो ये बिहार के गया जिले में है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बिहार में है। भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपको आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किसके? प्राथमिक। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 22 मार्च को, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.0003 होता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों गिरती हैं? तो पृष्ठ तनाव की वजह से। बिहार सूचना आयोग की स्थापना? तो 2006 ईस्वी में। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े होते हैं, और टोटल बोले तो 46। पितृपक्ष मेला आपको कहाँ पे लगता है? तो पितृपक्ष मेला है यहाँ पे, पितृपक्ष मेला ये आपको गया में लगता है, फल्गु नदी के तट पे। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे देखेंगे, पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? तो यह है आपको ऑक्सिन है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुजरात में है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो एड्रीनल है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो संघीय व्यवस्था है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल है। 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। ये सब आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो पत्रकारिता में मिला था। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ पे? तो केरल में। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। किन्हें माना जाता है? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकते हैं? तो लोकसभा सदस्य हटा सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 किससे रिलेटेड है? चुनाव आयोग से। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। श्रीनगर किस नदी के तट पे है? तो झेलम नदी के तट पे। आगे देखेंगे, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 25/8/2024 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो गैलेक्सी कहते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो यहाँ देखिए पहला स्वर्ण पदक पूछ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ईयर है 1928 ईस्वी है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध है। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है? तो ये है आपको वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी है। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको इंदौर में है। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब होता है? तो 1899 ईस्वी को। मानववाद का जनक किसे कहते हैं? तो फ्रांसिस्को पेट्रोक को कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रांसिस्को पेट्रोक को कहते हैं।
लोटा पहाड़ किस जिला में है? तो लोटा पहाड़ आपको कहाँ है? झारखंड में सिंहभूम में है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपको, 2.42, इसको भी याद रखिएगा। मैथन डैम किस नदी पे है? तो बड़ाकर नदी पे। ये जो डैम है ना आपको कौन सी नदी पे है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डैम वैम के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, अभी भी टाइम है कि कौन सा डैम आपको कौन सी नदी पे है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा है, तो आप आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा, बहुत ही ज़्यादा चांसेज है कि डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस? तो ये आपको अवतल लेंस। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की है? तो 1953 ईस्वी में। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आ गया ये क्वेश्चन, बाबू वीर कुंवर सिंह, रिपीटेड क्वेश्चन। अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 1946 ईस्वी में। कब होता है? 1946 ईस्वी में। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है? तो यह आपको FeSO4 क्या है? FeSO4 है आपको फेरस सल्फेट का सूत्र है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में। जल का पारा वैद्युतांक कितना होता है? तो 80 होता है। संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, 9 दिसंबर 1946, ये भी आपको पूछता है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित करवाई थी? तो कनिष्क ने करवाई थी। ये जो चारों बौद्ध संगति है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था? तो वो था आपको ह्वेनसांग। अभी अभी हमने देखा ना, हर्षवर्धन से ह्वेनसांग। कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में है? तो पटना में है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक दर्शन। मैंने आपको बताया था ना उस वाले सेट में कि आपको दर्शन से रिलेटेड जो भी है 6 दर्शन है ना भारत के, 6 दर्शन, तो 6 दर्शन को भी पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे हमने आई थिंक योग के बारे में पढ़ा था, योग से रिलेटेड पढ़ा था वहाँ पे। और यहाँ देखिए परमाणु सिद्धांत आपको वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो जालियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अलवार संत किसके उपासक थे? तो विष्णु के थे। ककोलत जलप्रपात कौन से जिले में है? तो नवादा में है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा है। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा है? तो हेरोडोटस ने कहा है। आगे देखेंगे हम लोग 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 28 मार्च 1989 को। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो 1902 से 1989 है। 1989 है ना, 1989 80, हाँ। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो CaOH2 है। यहाँ पे आप लोग भी हंसिएगा नहीं, 1902 से 1989 पढ़ने में थोड़ा सा लगा था कि 1980 और 89 वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो CaOH2 है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955। और RBI का भी देख लीजिएगा। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो धाबू शिलालेख में। किसमें? धाबू शिलालेख में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार अभी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आई थिंक 300A के अंतर्गत आता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के टाइम में। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम में। इंद्रपुरी बराज किस नदी पे है? तो ये आपको सोन नदी पे है। विश्व जनसंख्या दिवस, तो आज का डेट है 11 जुलाई। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ पे खोला गया है? तो पहली महिला सैनिक स्कूल मथुरा में है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। बुद्ध चरित्र किस भाषा में है? तो ये भी आपको संस्कृत भाषा में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो अप्रैल 2005 में। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया है। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। किस भारतीय एथलीट को IAAF पैट्रन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपको PT उषा को।
ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। आगे देखेंगे हम लोग पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ है? तो 2005 ईस्वी में। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू एवं कश्मीर। अशोक स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं? तो अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको यूपी में है। समाज में धन वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? तो प्रगतिशील कर होता है आपको सहायक। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए। दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा NH है आपको? NH है आपको 19। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो ये आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, इसको याद रखिएगा। ऑयल गैस आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये आपको 13 अप्रैल 1919 को। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर संबंधित प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये आपको 84वां संविधान संशोधन से 2026 तक लोकसभा का जो सीट है उस पर पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 का। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? तो ये आपको कहाँ पे है उसका मुख्यालय? नई दिल्ली में है। रेगुर मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी के नाम से। भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने हुए पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेघालय है। ये सब आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो चंद्रमा पर। ये भी रिपीटेड है। काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार कब बने थे? तो 1970 में। कब बने थे? 1970 ईस्वी में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के है आपको। सूफी किस संत के रूप में जाने जाते हैं? तो सूफी आपको मुस्लिम संत होते हैं। मैनग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन होता है और मैनग्रोव आपको पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सुंदरवन वन में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिक की वजह से होता है। अनार का जो रंग है वो लाल आपको एंथोसाइनिक की वजह से होता है। इसको यहाँ से मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। आगे देखेंगे हम लोग। लास्ट सेट है ये हमारा। 41 सेट्स को हमने कवर कर लिया है इस मास्टर वीडियो में। तो ये लास्ट सेट है। थोड़ी सी सांसें लीजिए, सांसें वासें लीजिए अच्छे से कि यह तो अब ख़त्म होने वाला है। और ख़त्म होने वाले का मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो को बस एक बार देखिए और काम हो गया। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार ही देख लीजिए तो आपके एग्जाम के जो क्वेश्चंस है ना, वो मेरा मतलब एकदम क्या बोलूँ मैं कि 60% जो क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने वाले हैं। ये आपको गारंटी भी दे सकती हूँ मैं कि यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग खुद भी अभी तक देखते आ रहे हैं कंटिन्यू, तो समझ ही गए होंगे कि जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। मतलब आपको 20 से 30 क्वेश्चन तो यूं ही रिपीट हो रहे हैं, और जो बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको कुछ करंट से आ रहे हैं और कुछ आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के पूछ दे रहा है उसके आगे पीछे का, कि अगर पिछले बारी आपको पूछा है कि ये बुक किसका है तो अगली बारी आपको पूछा है कि बुक कौन सी भाषा में है। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम बिल्कुल पास में है। अच्छे से पढ़िए। आगे देखते हैं, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो कैमूर में। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 2015 ईस्वी में। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है आपको सांभर झील। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ये आपको चंपा में है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। भारत में नदी पर निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो 2016 ईस्वी में। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। स्वदेशी शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो CaCO3 है। संविधान सभा का गठन कब होता है? तो नवंबर 1946 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? अकबर ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। स्मृति मंधाना का संबंध क्रिकेट से है। विद्युत विभव किससे मापा जाता है? इसको थोड़ा सा रिमूव करके अच्छे से पढ़ेंगे। विद्युत विभव किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। आगे देखेंगे हम लोग, भारत का
केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है, राष्ट्रीय बैंक या केंद्रीय बैंक जिसको बोल सकते हैं। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो ये आपको समता के अधिकार से, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17, ये भी इंपॉर्टेंट है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, जैसे जो बारिश की बूंदें हैं वो गोल गिरती है ना धरती पर, तो उसी प्रकार आपको साबुन का जो बुलबुला है वो भी गोल आपको होता है पृष्ठ तनाव के कारण। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो शाहजहां के द्वारा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति आपको 1688 ईस्वी में। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कंपानी। ये क्वेश्चन भी आपको बार बार रिपीटेड है, नरेंद्र सिंह कंपानी। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। मनरेगा में कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 100 दिन के लिए। सुनील छेत्री का संबंध तो फुटबॉल से है। थोडियम कहाँ पाया जाता है? तो थोडियम आपको मोनोजाइट में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के जो साक्ष्य है या जुते हुए खेत के साक्ष्य वो आपको कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। सूरत किस नदी के किनारे पे है? तो सूरत आपको ताप्ती नदी के किनारे है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट पे। किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। सुंज शासकों की राजधानी कहाँ पे है? विदिशा है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो बांका में है। रेहला पुस्तक इब्न बतूता की है। रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। द्विसदनीय विधायिका भारत के किन राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो मोस्ले ने। ये सब आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये भी रिपीटेड है। चींटी के काटने पे जो दर्द होता है वो आपको किस अम्ल के कारण? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे। जर्मन सिल्वर किस किस चीज से बना है? तो कॉपर, जिंक और निकेल से बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर, जिंक और निकेल। लाड़ में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो यह आपको लाइजोजाइम है। क्या है? लाइजोजाइम। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो बोन मैरो होता है। क्या होता है? बोन मैरो। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किस शासनकाल में हुआ था? तो अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। सामा चकेवा ये आपको बिहार का है, लोक नाट्य है सामा चकेवा। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो केरल से है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। ये सब आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। WHO की स्थापना कब होती है? 1948 ईस्वी में। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे। दुग्ध उत्पादन से है। भारत का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये बिहार का राजकीय पुष्प यहाँ पे पूछ रहा है तो गेंदा हो जाएगा, और अगर भारत का पूछता तो कमल हो जाता। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा है। कौन सा है? पिटवा लोहा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो ये आपको 1 बार संशोधन हुआ है। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 1943 ईस्वी में। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो ये आपको अनटचेबिलिटी को समाप्ति से है। अनटचेबिलिटी की समाप्ति से। बिहार की किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के किस जिला में? किशनगंज में की जाती है। बिहार से पृथक होने पर झारखंड का कितना % हिस्सा मिला था? तो 45.85% था। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको बड़ौनी में है। और आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। ये मास्टर वीडियो आपको 41 सेट्स जिस पे हमने कवर किया है, जिसको ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और PYQs के अलावा कुछ भी अभी पढ़ने वाला नहीं है। सिर्फ अपने नोट्स को उठाइए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो अभी भी टाइम है 2-3 दिन का, वहाँ से आप उठाइए और उसको ना मतलब बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ऐसा नहीं कि उसको डेप्थ में जाके पढ़िए, थोड़ा बहुत उसका रिवीजन कर लीजिए, हो पाए तो। नहीं हो पाए तो इस वीडियो को 2 से 3 बारी देखिए। आपका जो 60% क्वेश्चन है एग्जाम का वो सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम के बाद आके आप लोग खुद कमेंट में खुद ही बताइएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। अगर नहीं आएंगे तो मैं इस वीडियो को ही डाउन कर दूंगी, क्योंकि PYQ से क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है ना।
और जो आने वाले एग्ज़ाम है बिहार पुलिस के लिए वो भी आपको यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि PYQs ही रिपीट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 के अलावा अगर 2026 या 27 में भी कोई एग्ज़ाम आता है बिहार पुलिस का तो वो आपको यहीं से आएगा, PYQs से ही क्वेश्चन बनाएगा। आप लोग खुद भी इस वीडियो को पूरा देखे होंगे अभी तक, तो समझ गए होंगे कि वीडियो से बार बार आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम अच्छे से देना है और फोड़ के आना है एग्जाम में, और फिर आके आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इतना पेशेंस बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ से ज्वाइन करिए और PDF को भी आप लोग शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। बाय बाय।